कभी सोचा है कि एक ही जगह पर बहुत ज्यादा शोर शराबा और एकदम गहरी शांति, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? आज हम लेखक विक्रम सेठ के साथ चलेंगे और उनकी नजरों से काठमांडू के इसी कमाल के पहलू को समझेंगे। ये सब उन्होंने अपनी किताब हेवन लेक में बताया है। तो ये है काठमांडू, एक ऐसा शहर जहां हर मोड़ पर कुछ नया, कुछ अलग इंतजार कर रहा होता है। और हमारे लेखक विक्रम सेठ इसी शहर की आत्मा को महसूस करने के लिए निकले हैं। एक ऐसी जगह जहां प्राचीन मंदिरों की चहल पहल और एक आध्यात्मिक सुकून दोनों साथ साथ रहते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या इस शोर और भीड़ भाड़ के बीचों बीच सुकून का कोई कोना मिल सकता है? चलिए लेखक के साथ इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एक बहुत लंबी यात्रा के बाद आखिरकार लेखक विक्रम सेठ काठमांडू पहुंचते हैं और यहां आकर वो शहर के दो सबसे पवित्र मंदिरों में जाने का फैसला करते हैं। तो ये है उनकी दो मंजिलें। एक तरफ है हिंदुओं का पवित्र पशुपतिनाथ मंदिर, जहां जिंदगी का जश्न और शोरगुल है, और दूसरी तरफ बौद्धों का आस्था केंद्र बोधनाथ स्तूप, जहां बस शांति ही शांति है। बस यहीं से उनके अनुभवों में जमीन आसमान के फर्क की कहानी शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पशुपतिनाथ मंदिर, देखते हैं कि वहां का माहौल कैसा है। लेखक इस जगह के माहौल को बयां करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो है फेब्राइल कंफ्यूजन। मतलब एक ऐसी बेचैनी और भ्रम की स्थिति जो वहां की हवा में ही घुली हुई है। जरा सोचिए इस नजारे के बारे में। हर तरफ पुजारी, फेरी वाले, भक्त, टूरिस्ट, गायें, बंदर, कबूतर, कुत्ते सब एक साथ घूम रहे हैं। लोग पुजारी तक पहुंचने के लिए एक दूसरे को धकिया रहे हैं। बंदर आपस में लड़ रहे हैं और इसी भीड़ में कुछ भगवा पहने पश्चिमी लोग अंदर जाने की मशक्कत कर रहे हैं। पूरा हंगामा है। और फिर नदी किनारे का एक सीन तो और भी ज्यादा गहरा है। सोचिए, एक तरफ एक लाश का अंतिम संस्कार हो रहा है और बस थोड़ी ही दूर पर बच्चे पानी में खेल रहे हैं, नहा रहे हैं, औरतें कपड़े धो रही हैं। जिंदगी की दो सबसे बड़ी सच्चाइयां, जन्म और मृत्यु, वो यहाँ एक ही पल में बिल्कुल आम कामों के बीच खट रही हैं। ये एक ऐसा नजारा है जो किसी को भी जिंदगी के इस पूरे चक्र के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। अच्छा, अब पशुपतिनाथ की उस हलचल से निकलकर एक दूसरी जगह पर चलते हैं, जहां का माहौल बिल्कुल बिल्कुल ही अलग है। यहां पहुंचते ही एक गहरा ठहराव महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने दुनिया का वॉल्यूम एकदम कम कर दिया हो। वो सारी की सारी भाग दौड़ और शोर जैसे पीछे ही छूट गया हो। ये है बौद्धनाथ स्तूप। इसका ये विशाल सफेद गुंबद अपने आप में शांति का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इसके चारों ओर तिब्बती प्रवासियों की छोटी छोटी दुकानें तो हैं, लेकिन कोई भीड़ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। सच में ये आसपास की व्यस्त सड़कों के बीच शांति का एक नखलिस्तान जैसा है। तो यही वो फर्क है जिसकी हम बात कर रहे थे। एक तरफ ज्वरग्रस्त भ्रम, तो दूसरी तरफ स्थिरता का एहसास। एक जगह लोगों और जानवरों की भीड़, तो दूसरी जगह कोई भीड़ नहीं। ये दो तस्वीरें इस यात्रा के विरोधाभास को एकदम साफ साफ दिखाती हैं। अब मंदिरों से बाहर निकलकर लेखक का ध्यान पूरे काठमांडू शहर पर जाता है। और ये विरोधाभास, ये कॉन्ट्रास्ट शहर की सड़कों पर भी उतना ही जिंदा है। लेखक कहते हैं कि काठमांडू एक ही समय में जीवंत भी है, व्यावसायिक भी है और धार्मिक भी। यहाँ तंग गलियों में फूलों से सजे छोटे छोटे मंदिर भी मिल जाएंगे, और फल बांसुरी बेचने वाले भी, और साथ ही साथ पश्चिमी कॉस्मेटिक्स और एंटीक चीजें बेचने वाली दुकानें भी हैं। और आवाजें, रेडियो पर बजते फिल्मी गाने, गाड़ियों के हॉर्न, साइकिल की घंटियां और फेरी वालों का शोर, ये सब मिलकर एक ऐसा संगीत बनाते हैं जो काठमांडू की अपनी पहचान है। ये सिर्फ शोर नहीं है, ये काठमांडू की जिंदगी की अपनी धुन है। इन सब के बीच लेखक शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से थक जाते हैं। उन्हें घर की याद आने लगती है, और अचानक आगे की एक और लंबी यात्रा का ख्याल उन्हें भारी लगने लगता है। तो वो एक फैसला लेते हैं कि अब सीधे घर लौटना है, हवाई जहाज से। और बस यहीं पर, जब ये यात्रा खत्म होने वाली थी, शहर के इस पूरे शोर के बीच से एक अकेली आवाज लेखक का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। वो सारी आवाजें जिनके बारे में हमने बात की, गाड़ियों का शोर, लोगों की चीख पुकार, सब अचानक से जैसे बैकग्राउंड में चली जाती हैं, और एक अकेली बिल्कुल साफ आवाज उन सब के ऊपर तैरने लगती है। एक बांसुरी की मधुर धुन।
लेखक एक बांसुरी वाले को देखते हैं। उसके हाथ में एक डंडा है जिस पर साही के कांटों की तरह 50-60 बांसुरियां सजी हुई हैं और वो बहुत धीरे धीरे जैसे ध्यान में मग्न होकर बिना किसी दिखावे के बांसुरी बजा रहा है। वो अपना सामान बेचने के लिए चिल्ला नहीं रहा, बस अपनी धुन में खोया हुआ है। और इस बांसुरी की आवाज सुनकर लेखक को एक कमाल का एहसास होता है कि ये बांसुरी कितनी यूनिवर्सल है ना? रीडने से लेकर जापानी शिकोहाची तक और हमारी हिंदुस्तानी बांसुरी से लेकर चीनी बांसुरी तक, दुनिया में शायद ही कोई संस्कृति होगी जिसकी अपनी बांसुरी ना हो। और यहीं इस कहानी का दिल छिपा है। लेखक को लगता है कि बांसुरी का संगीत सुनना पूरी इंसानियत की एक साझा आत्मा से जुड़ने जैसा है। इसकी धुनें इंसानी आवाज के सबसे करीब होती हैं। देखिए, इसे भी संगीत पैदा करने के लिए रुककर सांस लेनी पड़ती है, ठीक हमारी तरह। लेखक खुद इस बात पर हैरान है कि बांसुरी की इन जानी पहचानी धुनों ने उन पर इतना गहरा असर कैसे कर दिया। वो सोचते हैं कि इससे पहले भी तो वो लंबी यात्राओं से घर लौटे हैं, पर उन्होंने कभी ऐसी छोटी छोटी प्यारी बातों पर इतना ध्यान क्यों नहीं दिया। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। अपनी इस भागदौड़ वाली जिंदगी में वो कौन से छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, जैसे सुबह की चाय की खुशबू, या बारिश की कोई बूंद, या फिर शायद बांसुरी की वही धुन जो अचानक से हमें किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सल सच्चाई के साथ जोड़ देती है। इस पर सोचिएगा जरूर।